मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आतंकी संगठन हमास की स्थापना किसने की थी और आज उनका बेटा इसी संगठन के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ है? जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि आतंकी संगठन हमास की स्थापना शेख हसन यूसुफ ने की थी और उनके जो बड़े बेटे हैं मोसाब हसन यूसुफ, उन्होंने 31 अक्टूबर को ये कहा है, इंटरव्यू दिया है कि वक्त आ गया है कि इस आतंकी संगठन के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। हसन यूसुफ में हमास आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत के लोगों और हिंदुओं की तारीफ की है। उन्होंने सन ऑफ हमास नाम से किताब भी लिखी है। टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू में 45 वर्षीय मुसाब हसन यूसुफ ने कहा कि कट्टर मुस्लिम किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं और ना ही वे ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हिंदुओं को कोई परेशानी नहीं है, ईसाई और यहूदी भी सह अस्तित्व में रह सकते हैं। हिंसा केवल कट्टर मुस्लिमों की ओर से ही की जाती है। उन्होंने आगे कहा, मुझे बाकी दुनिया से कोई परेशानी नहीं है, भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं है, ईसाई यहूदी हम सब मिलकर रह सकते हैं। हमास और किसी भी अन्य इस्लामी आंदोलन को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी के साथ मिलकर नहीं रह सकते। हमें इसे बहुत खुले तौर पर और स्पष्ट तरीके से कहना होगा, आतंकवाद स्वीकार नहीं है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास से अलग होने के बाद यूसुफ इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी शिनबेट के लिए जासूसी का काम कर चुके हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में दूसरे इंतिफादा यानी विद्रोह के दौरान आतंकवादी हमलों को नाकाम करने और शिनबेट की मदद करने की कोशिशों के लिए उन्हें ग्रीन प्रिंस का खिताब भी दिया जा चुका है। हमास के फाउंडर शेख हसफ यूसुफ ने उनको छोड़ दिया था और घर से बाहर कर दिया था। शेख हसन को 60 अन्य हमास नेताओं के साथ बीते महीने अक्टूबर में वेस्ट बैंक में रेड के दौरान गिरफ्तार किया गया था। मोसाब हसन यूसुफ ने खुलासा किया कि उन्होंने कट्टर इस्लामी विचारधारा को खारिज कर दिया और हिंसा को न कहने के लिए उन्हें लगभग मौत से गुजरना पड़ा है। उन्होंने कहा, मेरे देश ने यानी फलस्तीन ने मुझसे किनारा कर लिया, मुझे शैतान करार दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने हिंसा, रक्तपात और आत्मघाती बम हमलों को ना कहा है। वे हर उस शख्स के साथ यही करते हैं जो उनके तरीके से अलग होता है। मैं दोनों पक्षों को जानता हूं और इस हक के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमें इजराइल के पीछे एकजुट होना होगा। इंटरव्यू में आगे यूसुफ ने यह भी कहा कि हमास की मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है। यूसुफ ने कहा, उन्हें यह बताने की जरूरत है कि यह जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। उन्होंने क्रूरता भरे काम किए हैं। हम ऐसे समूह को स्वीकार नहीं करते जो इस्लामिक राज्य बनाने के लिए पूरी मानवता पर हावी होना और शासन करना चाहते हैं। धरती किसी एक मजहब की नहीं है, यह हमास या कट्टर मुस्लिमों की नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमास स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जैसा कि कई लोग दावा कर रहे हैं। ये जोकरों का एक समूह है जो सबको इनकार कर रहे हैं। हमास का नागरिकों पर क्रूर हमले करने का एक लंबा इतिहास रहा है। इस दौरान हमास फाउंडर के बेटे ने भगवान कृष्ण और गीता और उपनिषदों को मानने वाले भारतीयों और हिंदुओं से कट्टर इस्लामी विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, भारत में मेरी सेना, जो लोग कृष्ण और गीता और उपनिषदों को समझते हैं, उन्हें कमर कसने और दुनिया में इस अल्पसंख्यक समुदाय को दिखाने की जरूरत है कि कट्टर मुस्लिम स्वीकार नहीं है। जिस तरह से वे हिंसा फैलाते हैं और जिस तरह से वे अपना एजेंडा हासिल करना चाहते हैं, वह स्वीकार नहीं है। भारतीयों को आगे बढ़ना चाहिए, हिंसे के रास्ते से नहीं बल्कि प्रेम के रास्ते से। उन्हें दृढ़ रहना चाहिए और किसी भी तरह की इस्लामी दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमास सिर्फ एक राजनीतिक आतंकवादी समूह नहीं है, यह एक मजहबी आतंकवादी समूह है। यूसुफ ने कहा, अगर यह राजनीतिक समूह होता तो हम उन पर समझौता करने और समाधान निकालने के और हिंसा छोड़ने के लिए पर्याप्त दबाव डाल सकते थे, लेकिन हमास झुक नहीं सकता क्योंकि वे मरना पसंद करते हैं, ना कि अपनी विचारधारा छोड़ना। वे खुद को जिहादी मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमास का एकमात्र मिशन इजराइल को नेस्तनाबूद करना है। हमास फाउंडर के बेटे ने कहा, वे अपने इस्लामिक राज्य बनाने की शर्त के तौर पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ इजरायलियों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। हम उन्हें वह नहीं दे सकते जो वे मांग रहे हैं। मुसाब हसन यूसुफ ने इस दौरान यह भी खुलासा किया कि गाजा पट्टी में हमास के मौजूदा फलस्तीनी नेता याह्या सिनवार अल शिफा अस्पताल के नीचे छुपे हुए हैं। यूसुफ ने यह भी कहा कि वे खुद को बचाने के लिए अस्पताल में मरीजों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में यूसुफ ने कहा था, गाजा को हमास से मुक्त कराकर इजराइल फिलिस्तीनी लोगों पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है।
गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को 2500 से अधिक हमास आतंकवादियों ने जमीन, हवा और समुद्र से इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1400 लोग मारे गए, जिसमें अधिकांश आम नागरिक थे और उनको बहुत ही तड़पाड़ तड़पाड़ कर क्रूर तरीके से मारा गया। साथ ही 30 बच्चों सहित 230 लोगों का अपहरण कर लिया गया। वहीं हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी हमला किया, जो अभी तक जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि कट्टर मुस्लिमों से अब जो मुस्लिमों के बच्चे हैं वो भी चिढ़ने लगे हैं, और उनका यह मानना है कि कट्टर मुस्लिम किसी और अन्य जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो अपनी कट्टरता दूसरों पर हावी करना चाहते हैं और दूसरों को काफिर समझकर मारना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को इस बारे में जागरूक होना होना होगा और यह समझना होगा कि मुस्लिमों को यदि वो अपनी कट्टरता नहीं छोड़ते हैं तो पूरी दुनिया में उनका विरोध होगा और इसी प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुस्लिमों को चाहिए कि वो अपनी धार्मिक कट्टरता को छोड़े और सभी के साथ मुख्य धारा में आकर मिलजुल कर रहने में